प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्रम का मूल पराधीनता के सिवाय कुछ नहीं है। जब तक मनुष्य पराधीन रहता है तब वो श्रम करता है। एक तो श्रम ये करता है कि कैसे पराधीनता छूटे, और दूसरा ये श्रम करता है कि उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तो वो अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जैसे मनुष्य धन की इच्छा करता है तो नौकरी करेगा, तो नौकरी के अधीन हो जाएगा। पराधीनता का मूल कामना है। कामना से भरा हुआ स्वाधीन नहीं हो सकता, वो पराधीन है। कामना पूर्ति हमारे चाहने से नहीं हो सकती। यदि वो हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा तो वो मिल जाएगा, यदि नहीं लिखा होगा तो कितनी भी कामना कर लो नहीं मिलेगा। यदि इच्छा करने से धन मिल जाता तो चोर भी करोड़पति होता। इच्छा से दुख, पाप, पराधीनता, क्रोध मिलता है। पराधीनता है तो विश्राम नहीं मिल सकता। श्रम रहित होने के लिए इच्छा का त्याग करना होगा। स्वाधीन वही है जिसने कामना का त्याग कर दिया। कामना नहीं होगी तो पराधीनता नहीं होगी, पराधीनता नहीं होगी तो श्रम नहीं होगा, फिर केवल विश्राम ही रहेगा। पराधीनता ही श्रम की जननी है। इससे छूटने का उपाय है मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें कर्तव्य की दृष्टि से काम तो अपना अपना करना है, पर उसमें कामना नहीं जोड़नी है। जैसे एक डॉक्टर है, वो इसलिए डॉक्टर बनता है कि पैसे कमाऊंगा, ऐश करूंगा। और दूसरी तरफ एक डॉक्टर है, वो सबकी सेवा करने के लिए डॉक्टर बनता है। तो पैसे तो उसे भी मिलते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होगा क्योंकि उसने कामनाओं का त्याग करके कर्तव्य का पालन करा। श्रम करना हमारे हाथ में है, पर श्रम से आपको धन मिल ही जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। निर्वाह की कामना यानी स्प्रिया, स्प्रिया कामना का सूक्ष्म रूप है। भगवान ने हमारे निर्वाह की तैयारी भी पहले से कर रखी है। निर्वाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि भगवान ने शरीर दिया है तो उसकी व्यवस्था भी की है। हमारा केवल कर्म करने पर अधिकार है। फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि नौकरी करे और तनख्वाह भी ना ले। ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करे तो फल अपने आप मिलेगा। ऐसे संत भी है जिन्होंने जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, पर तो भी लोग उनकी सेवा में खड़े हैं। कामना छोड़ते ही आपके पास लोगों के सेवा के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो कामना का त्याग कर देता है उसकी सेवा में मैं खड़ा रहता हूँ। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो आज शुक्रवार है तो कहानी का आज दिन है। तो रामनारायण जी तो कहानी कह रही है, और भी कोई कहानी सुनाना चाहे तो हैंड रेज कर देंगे। पिस्ता देवी क्या कहती है? हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं पिस्ता देवी? आप अपना माइक खोल लीजिए फिर बोलिए। हाँ नारायण बोलिए। नारायण जी महाराज जी, मैं श्लोक के लिए, एक श्लोक करने के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, आपको जब मौका लगेगा तब हम बोल ठीक है। देंगे। नारायण नारायण। ठीक है। तो आज चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है। हम लोग पहले शुद्ध पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कहानी सुनने की बारी है। अध्याय 4 श्लोक 37, 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। हाँ पिस्ता दे दी, आप बोलिए। नारायण नारायण जी,
सारे यथैहि धांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ठीक है। काना। राम राम। यथेदासी समृद्धो गिर भस्मसात् कुरुजनर ज्ञानागिर सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुत तथा। एक तो तय जो आधा है वो तुमने पूरा बोला है, भस्म सात है कुरुते तथा, वहां भी समिद्धोग्नि है, ये तुमने बोला समिद्धो गिन, ये गिन नहीं है, ये ग पे नहीं है, ये न पे है, ये छोटी की मात्रा। यथि दांसी समिद्धोग्नि, यथे दांसी समिद्धोग्निर निर भस्म सात कुरुते अर्जुन। भस्म सात है कुरुते अर्जुन नहीं बोलना है। बोलो पहली लाइन दोबारा। यथेदासी समृद्धो गिर भस्मसात् कुरुत नर। भस्म सात ये नहीं है, भस्म सात कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुत जना। सात है कुरु नहीं बोलना है, तय आधा ही है। भस्म सात कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते कुरुते अर्जुन। कुरुते जना। और ये ज्ञानाग्नि, ये बोलो ये ज्ञानाग्नि लाइन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुत तथा। भस्म सात है क्यों बोलते हो? भस्म सात् सात कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तय तथा। पूरा क्यों बोलते हो? भस्म सात कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते कुरुत तथा। तय देखो, अभी बोलो भस्म सात कुरुते। भस्मसात् कुरुते। हाँ अब सही है। तय को पूरा नहीं बोलना है, आधा ही बोलना है। जी हरि और प्रभु। महाराज जी, और मैं आज कहानी भी बोल सकता हूँ क्या? अच्छा ठीक है, तुमको मौका देंगे। हरि और प्रभु। नारे नारे। नारायण। यथेधांसि समेग्नोदे भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। भस्मात नहीं है, भस्म सात कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तथा। ऊपर भी वहां भी यथेदांसी समेग्नोर्ग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुन। बोलो। यथेधांसि समेग्नोदे। यथे नहीं है, यथई है, यथई दो मात्रा है। यथि यथे यथई धांसी समेग्नोर्ग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुन। यथैधांसि समेग्नोदे भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हाँ ठीक है। सुरेश कुमार जी बोलिए। राम राम महाराज। राम राम। यथैधांसि समेद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। राम राम। प्रीति। नारायण नारायण जी, सब प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। यथैधांसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ठीक है, अच्छा है।
बस आज इतने लोगों को ही मौका मिल पाएगा। अब बाकी लोग फिर अगली बार ट्राई करें। अभी राम नारायण जी कहानी सुनाएंगे और फिर कान्हा भी एक कहानी सुनाएगा। हाँ, राम नारायण जी सुनाइए कहानी। प्रणाम भगवान। प्रणाम। एक कंजूस होटल में पहुंचा। पहले शीर्षक बताइए, शीर्षक। शीर्षक नहीं है तो कोई लेख लेख है, उसमें बीच में आया था अभी। अच्छा ठीक है, बोलिए। एक कंजूस होटल में पहुंचा, चाय का ऑर्डर दिया, वेटर चाय लेने चला गया। कंजूस ने मैनेजर से कहा, रुपए लेकर तो सभी चाय पिलाते हैं, तुम बिना रुपए लिए चाय पिलाओ तो मैं जानूं कि तुम्हारे में कुछ दम है। यह सुन मैनेजर ने वेटर को बुलाया और थोड़ा कान में कुछ समझाया। थोड़ी देर बाद वेटर ने चाय का कप परोसा तो कंजूस यह देखकर हैरान रह गया कि चाय का कप तो खाली था। उसने मैनेजर से शिकायत करी तो मैनेजर ने कहा, भरे कप से तो सभी चाय पीते हैं, तुम खाली कप से चाय पियो तो मैं जानूं कि तुम्हारे में कुछ दम है। यहाँ हर चीज कई गुना होकर के लौटती है, इसीलिए जिंदगी हंसावे तो समझना मुझे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी रुलाए तो समझना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। अगर आज मैं दुखी हूं तो रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। ऐसे में संकल्प लेना चाहिए कि मैं अब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अगर हम आज सुखी हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि मैंने अतीत में अच्छे कर्म किए हैं, जिस कारण आज मुझे सुख मिल रहा है। ऐसे में संकल्प लेना कि मैं आगे भी सत्कर्म करता रहूंगा। दुनिया का कोई भी भगवान न तो हमें सुख देता है न दुख देता है, सुख दुख दोनों के कर्ता हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। कर्म से ही इंसान भगवान बनता है, कर्म से ही शैतान बनता है। सारा जीवन कर्मों का खेल मात्र है। इसीलिए हमें मन वचन और काया तीनों से कभी कोई पाप नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा कर सकते हैं तो करें, और भूल चूक कर भी किसी का बुरा न करें। जैसे छाया इंसान का अनुसरण करती है, वैसे ही कर्म भी कर्ता का अनुगमन करता है। हम सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, पर कर्म की आंख में नहीं। अच्छे कर्म बुरे कर्म करते हुए हमें अच्छे कर्म करते हुए हमें अच्छे बुरे कर्म करते हुए कोई और देखे न देखे, हम स्वयं तो देखते ही हैं। नारायण नारायण। वाह वाह। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये है इस कहानी का शीर्षक। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो मैनेजर को उसने कहा, कंजूस आदमी ने, कि आप तो पैसे लेकर सबको ही चाय पिलाते हो, आज मुझे अगर बिना पैसे पिलाओ तो मैं जानूं। तो मैनेजर भी कर्म फल देने वाला ही था, भगवान ही है और कौन है। तो उन्होंने वेटर को कह दिया कि खाली कप ला के रख दो। तो जो जस करे सो तस फल चाखा। वो पैसा नहीं देना चाहता, वो चाय नहीं देना चाहता। तो यही कर्म सिद्धांत है भगवान के यहाँ भी। आज जो कोई हमको दुखदाई परिस्थिति मिल रही है, तो हमने किसी को दुख दिया है। और आज हमें कोई सुखदाई परिस्थिति मिली है, तो हमने किसी के सुख की व्यवस्था की है, सुविधा की व्यवस्था की है। तो जो आप देते हैं वही लौट कर आपके पास आता है, और कई गुना होकर आता है।
संसार में तो ये देखा ही गया है कि कोई एक थप्पड़ मारता है तो दो थप्पड़ पड़ते हैं। तो इसलिए हमें ये इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रत्येक कर्म को कोई अगर नहीं देखता तो हम तो देखते हैं, और अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान है, वो सब जगह मौजूद है, वो सब कुछ देखते हैं, सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र है, सब जगह उनकी आंखें हैं, सब जगह उनके कान हैं। तो इसलिए संसार की अदालत में आदमी झूठ बोल के या घूस दे के बच जाए, लेकिन भगवान की अदालत में तो जो जैसा करेगा उसका कई गुना होकर के उसको वैसा ही फल मिल जाएगा। ये सिद्धांत को समझ करके प्रत्येक व्यक्ति को वही करना चाहिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करें, संसार मात्र के हित के लिए कार्य करें, क्योंकि हमारा संसार में आना ही इसलिए हुआ है कि हमने किसी का ऋण चुकाना है। तो अब नया ऋण क्यों लें? बुरा काम करेंगे तो नया ऋण हो गया। तो इसलिए अच्छे अच्छे कार्य करें, और बुरे कार्य है उनका फल भोग करके और फिर ऋण हो जाए, ताकि फिर जन्म मरण में आना ही ना पड़े। अब कान्हा से सुनते हैं वो क्या सुनाता है। कमला देवी क्या बोलती है? अच्छा, वो तो उस श्लोक के लिए हाथ खड़ा किया होगा। हाँ कान्हा, तुम सुनाओ। राम राम महाराज जी, इस कहानी का शीर्षक है भगवान मेरे साथ है। अच्छा, भगवान मेरे साथ है, सुनाओ। इस कहानी के अंदर एक आदमी होता है, तो वो सो रहा होता है, तब तक उसका गेट होता है वो खटखटाता है। तो फिर वो गेट खोलता है तो भगवान आते हैं और कहते हैं कि आज मैं पूरे दिन के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर वो आदमी रोज जब भी खाना खाता था वो अपनी माँ पे चिल्लाता था, कहता था कि आज अच्छा खाना नहीं बना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर वो उस दिन नहीं चिल्लाया, क्योंकि वो सोच रहा था आज तो भगवान मेरे साथ है, तो मैं उन्हें क्या कैसा लगेगा कि मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ। तो फिर उसके बाद वो जब भी ऑफिस जाता तो वो रूल्स तोड़ता था। गाड़ी बहुत स्पीड में चलाता था। तो फिर उस दिन उसने कोई भी रूल्स नहीं तोड़े और गाड़ी लिमिट में चलाई, ज्यादा तेज नहीं करी। तो ये सोच के कि आज भगवान मेरे साथ है, फिर वो नौकरी पे सब पे चिल्लाता था, तो काम अच्छे से नहीं करता था। तो फिर उस दिन भी उसने ऐसा कुछ नहीं करा, और वो सब पे गुस्सा नहीं कर रहा था, आराम से बात कर रहा था और अच्छे से काम करा, क्योंकि वो सोच रहा था भगवान मेरे साथ है। और आखिरी में वो जो जब भी सोता था तो वो नींद की गोलियां लेके सोता था, पर उस दिन वो नींद की गोली के बगैर सोया, और भगवान ने कहा कि तू मेरी गोदी में आके सो जा। तो फिर उसे बहुत अच्छी नींद आई। तो इस कहानी का शीर्षक ये है कि भगवान सदा हमारे साथ है। तो भगवान साथ है तो अब वो कोई गलत कैसे करे? जैसे एक 15 साल के बच्चे को सिगरेट पीने की आदत हो गई, तो उसके पिताजी उसके साथ थे एक दिन, तो अब वो सिगरेट कैसे पिए? तो ऐसे भगवान हमारे साथ है, अगर ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए। आज भी भगवान तो हमारे साथ है ही, वो तो हमारे हर क्रियाकलाप को देख रहे हैं। तो
अगर हम इस बात को स्वीकार करें कि भगवान सब समय हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे जीवन में निर्मलता आ जाएगी, हमारे जीवन में बुराइयां जितनी है वो सब दूर हो जाएगी। जैसे वो गाड़ी को स्पीड से दौड़ाता था, रेड लाइन आती थी तो भी नहीं रोकता था, गलत साइड से भी गाड़ी निकाल लेता था, लेकिन उस दिन भगवान साथ है इसलिए भाई ठीक से चलो। और ऑफिस में भी अपने साथ में कर्मचारियों को गालियां देता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, लेकिन उस दिन भाई भगवान साथ में है, वो क्या सोचेंगे। तो इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार किया और खुद भी काम से जी चुराता था, उस दिन ठीक से काम किया। तो अगर हम ये स्वीकार कर लें कि भगवान सब समय हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ी शुद्धता आ जाएगी और उसका फल ये होगा कि हमें मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है, पाप कोई होगा नहीं और अच्छे ही अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी सदगति होगी, दुर्गति नहीं होगी। तो ये कहानी बड़ी अच्छी है, कान्हा ने अच्छी कहानी सुनाई। और उधर जो राम नारायण जी ने भी बहुत अच्छी कहानी सुनाई कि कर्म हमेशा मनुष्य के साथ है और जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए वही करो जिससे हमारे जीवन में शांति रहे, कोई भी हमारे द्वारा ऐसा कार्य न हो जिससे हमारा ही नुकसान होगा। क्योंकि आप किसी के साथ जो कुछ करते हो तो कई गुना होकर आपके पास आता है, चाहे इस जन्म में आता है, चाहे दूसरे जन्म में आता है, चाहे नरकों के रूप में आता है, चाहे नीच योनियों के रूप में आता है। तो शुक्रवार के दिन हम लोग कहानी का ये समय रखते हैं ताकि कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिले और हमारे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं उनको भी ये लगे कि हाँ, हमारे लिए भी कुछ सामग्री है। और वैसे देखा जाए तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, हम सब बच्चे ही हैं। वयस्क तो वही है जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। सुरेश कुमार जी क्या पूछते हैं? हाँ, सुरेश कुमार जी बोलिए। राम राम महाराज जी, समय हो तो एक कहानी और नहीं है सब। हाँ, समय है, कहिए। राम राम। राम राम। एक कहानी है, माँ का कर्ज। महाराज डॉक्टर साहब, हाँ, माँ का कर्ज, ठीक है, सुनाइए। एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हुई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा ये कहती रहती है कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता, कितना कर्जा है तेरा? तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्जा उतर जाए? माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपए पैसे, सोने चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। जैसा तय हुआ था, उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा।
बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ी भारी हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आया और उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गिर दिया। अब बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर दिया? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना दी, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूं ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की बात तो है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना कहा ही था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से? मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध, हर बार मैं मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। और जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। बिल्कुल सही है, वाकई में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। और माँ बाप के महत्व को तो तभी आभास होता है जब कोई खुद माँ बाप बनता है। नारायण नारायण नारायण। सही बात है, सही बात है। अब देखिए, माँ का एक रात का कर्जा भी नहीं उतार पाया। हो, हो, पूरे जन्म का कर्जा कैसे उतारता? एक रात का कर्जा भी नहीं उतार पाया। तो ये है, माँ पिता हमारे वो भगवान के समान है, तो उनका कर्जा कोई कैसे उतारेगा? भगवान का कर्जा हम उतार सकते हैं क्या? अनादिकाल से हम वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। भगवान फिर भी उतने ही प्रेम से हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी कहानियां लेकर के आप शुक्रवार को आया करें और अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां सुनाएं, जिससे कि हम सब लोगों के हृदय में अच्छे भाव पैदा हो। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि हर एक दिन कुछ न कुछ नया हमारा कार्यक्रम रहे। जैसे रविवार के दिन भक्तमाल होता है, सोमवार को
प्रातःकालीन प्रार्थना प्रवचन होता है, उसका सार, और मंगलवार को मीरा चरित्र पढ़ती है नंदिनी, और बुधवार को शरणानंद जी महाराज का पत्रावली होता है, पाथेय, और बृहस्पतिवार को मूक सत्संग नित्य योग पढ़ते हैं देवकी जी, और ये शुक्रवार को हमारा आज जैसा हो रहा है ऐसा कहानी का कार्यक्रम रहता है, और शनिवार को साधक संजीवनी पढ़ते हैं, रविवार को फिर वही जयेश भाई भक्तमाल पढ़ते हैं। पहले सोन भाई जी पढ़ा करते थे। तो इस तरह से 7 दिन का एक अलग अलग कार्यक्रम रखा है ताकि एक रुचि बनी रहे और सबको भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री मिलती रहे। और कहानी के समय में यदि समय बच जाता है तो हम लोग प्रश्नोत्तर भी रखते हैं। आज तो 3 महानुभावों ने कहानियां सुनाई, इसलिए समय नहीं रहा। अब तो शायद 1 मिनट रहा है, इसलिए हम सभी लोग अंदर बाहर से शांत होकर के मूक सत्संग करें।